हेलो गुड इवनिंग। जिज्ञासा जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है और आज से नया क्लास शुरू होने जा रहा है एसएससी। एसएससी में सभी जितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं और आप अदर एग्जाम का भी तैयारी कर सकते हैं। तो एसएससी 4th ग्रेड से एसएससी सीजीएल तक की सारे क्वेश्चन इसमें जो है सभी टाइप्स के क्वेश्चन निहित हैं और आप समग्रता से इसकी तैयारी कर सकते हैं। जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं विशेष सामग्री में जो सीजीएल में जो तैयारी जो सीजीएल की जो सिलेबस होता है उसमें 4 खंड होते हैं। 4 खंड 50-50 मार्क के होते हैं और इनमें हमारा जो क्लास है वो सामान्य जानकारी जागरूकता से सामान्य जानकारी या जागरूकता जिसे जीएस जनरल स्टडीज़ या जनरल अवेयरनेस के नाम से जाना जाता है। और यही सेक्शन हम करेंगे एसएससी में। सबसे पहले हम ये सेक्शन करेंगे और जब ये सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब एक एक टॉपिक हम करेंगे और करेंगे सारा। इसी तरह हम आरआरबी में भी जो सबसे पहले जीएस का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे उसको हम कलेक्ट करेंगे जो कौन सा खंड हमें करना है। इस तरह बीपीएससी का भी। तो अभी सभी एसएससी हो या बीपीएससी हो या आरआरबी हो, कोई भी जो है एग्जाम का सबसे पहले हम जीएस पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आज से एसएससी का क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इसका हम क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो कह रहा है हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकार कौन है? तो इसका आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट, समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि होती है। समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि होती है। इसका आंसर है अधिक व्यापक। नेक्स्ट, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर अशोक के द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या बिंदुसार के द्वारा या वृहद्र द्वारा? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सेल्यूकस निकेटर किसके द्वारा पराजित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगर सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन सी संविधान संशोधन से जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। किसका अच्छा स्रोत है? मतलब वसा का या प्रोटीन का या विटामिन ए का या विटामिन बी का? तो गोल्डन धान जो है वो गोल्डन धान विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। और निम्न में से किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बुकर पुरस्कार प्रदान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कल्पना साहित्य लेखन के संदर्भ में दिया जाता है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो ये बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान अमीर खुसरो था।
नेक्स्ट, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? दिल्ली के प्रथम सुल्तान, तो दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे? ये अलाउद्दीन खिलजी, जो दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। बहमनी शासन का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन था? बहमनी शासन का सबसे प्रमुख व्यक्ति ये महमूद गवा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 63, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये प्राप्त हुए थे हम्पी से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से ये जो है बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार, ये सम्मिलित इसमें नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? सामान्य विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो इनमें से कौन सा होगा? इनमें से जो है वित्त विधेयक, ये सही है। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं तालिका में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की भाषा है? कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, नेपाली। संविधान की 8वीं तालिका में, तो 8वीं अनुसूची से कौन संबंधित है? सिंधी नहीं, सिंधी नहीं होगा, उर्दू। नेक्स्ट, एक उच्च न्यायालय से 8वीं तालिका की बात कर रहा था, 8वीं तालिका में सूचीबद्ध उर्दू। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो इनमें से इसका आंसर जो है वो राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? जैमिनी राय, तो जैमिनी राय कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? तो ये चित्रकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का योजना आयोग, अब तो वित्त आयोग हो गया है, तो ये प्रश्न इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। भारत का योजना आयोग, अगर इन केस एग्जाम में तो क्या कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है। अब वित्त आयोग हो गया है, तो योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो ये है 1950। नेक्स्ट, हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी? हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी हरित क्रांति 1967 में आरंभ की गई थी। बाकी का प्रश्न हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।